इतिहास बहुत सारे खूनी और वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है, जो कहने को तो बादशाह थे पर उनके काम लुटेरों और हथियारों से भी बढ़कर थे। इन्हीं दरिंदों में से एक था तैमूर लंग। तैमूर लंग के युद्ध प्रदर्शन की बात करें तो न केवल हैरानी होती है, बल्कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वह 14वीं शताब्दी का एक तुर्क शासक था, जिसने बाद में उसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर लंग को इतिहास में एक वहशी, क्रूर, खूनी योद्धा के नाम से जाना गया। कहते हैं कि वह युद्ध में उतरते ही बड़ी गिनती में लाशें बिछा देता था। उसने कई युद्ध जीते और कई राज्यों को अपने कब्जे में लिया। वह योद्धाओं के सिर धड़ से अलग करके उन्हें जमा करने का शौक रखता था। तैमूर लंग का जन्म 1336 में उज़्बेकिस्तान के शहर सब्ज नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फलस्वरूप तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ। तैमूर लंग बचपन से ही एक मामूली चोर था, जो मध्य एशिया के मैदानों और पहाड़ियों से भेड़ों की चोरी किया करता था। वह बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे लोगों पर और राज्यों पर कब्जा करने की होड़ लग गई। महान मंगोल विजेता चंगेज़ खां की तरह वह भी समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। सन 1359 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। तैमूर की क्रूरता के किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक जगह उसने 2000 आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। उसे नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में खास मज़ा आता था। कई देशों और राज्यों को चीरता तैमूर आखिरकार भारत की ओर भी रुख करने लगा। पूर्व में दिल्ली से लगाकर पश्चिम में एशिया कोचक तक उसने लाखों आदमी कत्ल कर डाले और उनके कटे सिरों को स्तूपों की शक्ल में जमवाया। इतिहासकार यहाँ मानते हैं कि तैमूर भारत में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने आया था, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। असल में वह भारत का स्वर्ण और वह सभी कीमती सामान लूटने आया था जो भारत की शान थी। एक लड़ाई में तैमूर के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके कारण वह कुछ लंगड़ा कर चलता था, इसलिए उसका नाम तैमूर लंग पड़ा। वह बहुत बड़ा योद्धा तो था ही, लेकिन पूरा वहशी भी था। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था, लेकिन मुसलमानों से पाला पड़ने पर वह उनके साथ ज़रा भी नरमी नहीं बरतता था। जहाँ जहाँ वह पहुँचा, उसने तबाही बला और मुसीबत फैला दी थी। 1405 में तैमूर लंग का निधन हुआ। तब वह चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहा था। मृत्यु के बाद उसे समरकंद में दफना दिया गया था, जहाँ आज भी उसका मकबरा बना हुआ है।